बीजेपी से जुड़ी बड़ी खबर है, जयपुर से आ रही है। आज से राजस्थान में बीजेपी का सदस्यता अभियान की शुरुआत होगी। सदस्यता अभियान को राज्य स्तरीय पर लॉन्चिंग आज की जाएगी। बीजेपी कार्यालय में दोपहर 12 बजे बताया जा रहा है इसकी शुरुआत होने वाली है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष समेत दिग्गजों को सदस्यता दिलाई जाएगी। 1 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। कैसे बीजेपी की सदस्यता मिलेगी वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं। मिस्ड कॉल और वेबसाइट से सदस्य बनाए जाएंगे क्योंकि अब बीजेपी अपना परिवार धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ा रही है, विस्तार कर रही है। कल इसकी शुरुआत हरी झंडे दिखाकर पीएम मोदी और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से शुरुआत हुई थी। उनके भी सदस्यता का नवीनीकरण हुआ था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सदस्यता का नवीनीकरण भी होगा। उसके साथ ही आज समेत मुख्यमंत्री और साथ ही प्रदेशाध्यक्ष समेत तमाम लोगों के सदस्यता के नवीनीकरण के साथ 1 करोड़ और लोगों को बीजेपी की सदस्यता दिलाने का टारगेट रखा गया है। कल से ही सदस्यता अभियान की हो चुकी है शुरुआत। आज इसकी लॉन्चिंग जयपुर में, यानी कि राजस्थान। तो कैसे मिलेगी बीजेपी की सदस्यता, जरा ये भी जान लीजिए। मिस्ड कॉल और वेबसाइट से सदस्य बनाए जाएंगे। नमो ऐप साथ ही QR कोड से भी सदस्यता मिलेगी। एक सिम से एक ही व्यक्ति सदस्य बन सकता है। ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन सदस्य भी बनाए जाएंगे। तो आज से राज्य स्तरीय लॉन्चिंग हो रही है सदस्यता अभियान की, एक बड़ा अभियान। आपको बता दें कि हर 6 साल बाद नवीनीकरण सदस्यता का बीजेपी के अंदर होता है और जाहिर तौर पर अब इसकी लॉन्चिंग राज्य स्तर पर होगी। पूरे देश में 10 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है और प्रदेश स्तर पर यानी कि राजस्थान के लिए 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 30 सितंबर तक सदस्यता का पहला चरण चलेगा। तो राजस्थान में बीजेपी का टारगेट क्या है? जैसे 51,000 बूथ पर सदस्य बनाए जाएंगे। हर बूथ पर 200 सदस्य बनाने का लक्ष्य है। 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 30 सितंबर तक सदस्यता का पहला चरण शुरू होगा। तो ये राजस्थान में बीजेपी का टारगेट है और इसी तरह हर एक राज्य में बीजेपी टारगेट बनाकर अभियान को तेज धार देने में कल से ही इसकी कवायद शुरू हो चुकी है। आज राजस्थान में इसकी कवायद शुरू होगी। मुख्यमंत्री, प्रदेशाध्यक्ष समेत तमाम दिग्गज लोग इसमें शिरकत करेंगे। कल बीजेपी कार्यालय में इसकी शुरुआत हुई और आज इन तमाम दिग्गजों के साथ ये सदस्यता लेंगे और उसके साथ ही और लोगों को भी जोड़ा जाएगा। और अब बात जयपुर से बड़ी खबर की, जहां ओम माथुर का नागरिक अभिनंदन किया गया है। सीएम भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर सभी लोग शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि ये अभी नागरिक अभिनंदन होना है। स्पीकर वासुदेव देवनानी समेत कई दिग्गज इसमें शिरकत करेंगे। राज्यपाल बनने पर ओम माथुर का सम्मान होगा। सुबह 11:30 बजे माथुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। 2 दिन सिक्किम के राज्यपाल का जयपुर रुकने का कार्यक्रम भी है। तो बड़ी खबर ओम माथुर से जुड़ी हुई है। दिग्गज नेता रहे ओम माथुर, राजस्थान से उनका नाता रहा है। ओम माथुर का नागरिक अभिनंदन होना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बाकायदा इस अभिनंदन कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर भी होंगे। 2 दिन सिक्किम दौरे से पहले राजस्थान में इनका आगमन और उसके लिए तैयारियां भी जोरों शोरों से हैं। राजनीति में अच्छी खासी इनकी पकड़ है और अगर स्वभाव की बात करें तो स्वभाव बहुत ही ज्यादा इनका साधारण माना जाता है। सुबह 11:30 बजे बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट पहुंचेंगे ओम माथुर। 2 दिन सिक्किम के राज्यपाल का जयपुर के रुकने का कार्यक्रम है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, ओम माथुर का नागरिक अभिनंदन होना है। सिक्किम जाने से पहले आपको बताते चलें कि जयपुर स्टे करेंगे। सुबह 11:30 बजे पहुंचेंगे राजस्थान के एयरपोर्ट पर, जहां उनके लिए तैयारियां की गई हैं। जयपुर से अगली खबर है, जहां पर पिछली सरकार के अंतिम 6 महीने के कार्यकाल के फैसलों की समीक्षा होगी। आज दोपहर 2 बजे सचिवालय में बकायदा इसके लिए बैठक भी बुलाई गई है। एजेंडे में यूडीएच के प्रकरणों को रखा जाएगा। आचार संहिता से कुछ दिन पहले ही ये निर्णय लिए गए थे। सामाजिक और अन्य संस्थाओं को भूमि आवंटन से जुड़े प्रकरण इसमें बताए जाएंगे। मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, जोगाराम पटेल, सुमित गोदारा शामिल होंगे। आपको बता दें कि 6 महीने में जो आखिरी कार्यकाल के थे पिछली सरकार के, उसमें
आपको बताते चलें, जयपुर से बड़ी खबर। अंतिम 6 महीनों के निर्णयों की समीक्षा होगी। जो भी निर्णय लिए गए हैं उसका क्या असर हुआ है, इन सब को लेकर फीडबैक एक जो मान सकते हैं वो लिया जाएगा। सामाजिक और अन्य संस्थाओं को भूमि आवंटन से जुड़े प्रकरण इसमें शामिल होंगे, जिसमें कि मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर और जोगाराम पटेल, सुमित गोदारा समेत तमाम ये दिग्गज नेता शामिल होंगे और उनके डिपार्टमेंट की क्या क्या निर्णय लिए गए थे पिछले 6 महीने से, कितना प्रोग्रेस हुआ, कहां पर चूक हो गई, उसको कैसे सही किया जा सकता है, निर्णय के आधार पर आगे क्या कुछ समीक्षा की जा सकती है, उसको लेकर आगे की प्लानिंग डिसाइड की जाएगी। और अब आपको बड़ी खबर मौसम से जुड़ी हुई बताते चले। एक बड़ा अपडेट यह है कि मौसम विभाग ने प्रदेश में अलर्ट जारी किया है। आज प्रदेश के सभी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कल भी झमाझम 29 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया था येलो, और आज भी मौसम विभाग का प्रदेश के सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। यानी कुल मिलाकर मध्यम बारिश के आसार हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में भारी बारिश हो सकती है। कल जैसा मौसम विभाग ने बताया था कि मॉनसून फिर से रिटर्न कर रहा है। 29 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किए गए थे। आज कुछ जिलों में भारी बारिश के आसार मौसम विभाग की तरफ से नजर आ रहे हैं। यानी कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान की अगर हम बात करें तो वहां पर बारिश हो सकती है। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं इस वक्त। आपको बता दें कि मानसून इस वक्त लगातार एक्टिव है और जाहिर तौर पर 49% ज्यादा इस बार बारिश हुई है। ऐसे में नदी नाले उफान पर हैं। कई जिले ऐसे हैं जो बाढ़ की चपेट में तक आ गए हैं। और सोमवार शाम को एयरफोर्स का लड़ाकू विमान क्रैश हो गया। धमाके के साथ प्लेन में आग लगी है। फाइटर प्लेन क्रैश होने के बाद पायलट ने पैराशूट से कूदकर अपनी जान बचा ली। विमान क्रैश होने की सूचना मिलते ही बाड़मेर पुलिस अधीक्षक नरेश सिंह मीणा, एयरफोर्स के अधिकारी, नागाड़ा थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड सहित जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे हादसे की जानकारी ली। वहीं पायलट ने सूझबूझ से रहवासी इलाके और देश के सबसे बड़े तेल उत्पादन क्षेत्र को भी बचा लिया। दोनों ही पायलट को स्थानीय लोगों ने ढूंढकर सुरक्षित एयरफोर्स को सुपुर्द कर दिया है, जिनको अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल एयरपोर्ट ने फाइटर प्लेन क्रैश पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए हैं। तो मिग 29 हादसे का शिकार हुआ है। आपको तस्वीरें भी इस समय हम दिखा रहे हैं। एक पायलट हमारे कवरेज में था, जो हमने देखा था उसको हमने बता दिया। दूसरा पायलट सुनने में आ रहा है, जो दूसरा जाबाज था। एक पायलट को उसने उतार दिया, दूसरे ने बोला मैं घनी आबादी से और ऑयल फील्ड से इस विमान को अभी क्रैश हो गया, इसको बाहर सुरक्षित जगह पे ले जाने के लिए मैं मेरी जान की परवाह न करते हुए, जो फाइटर था उनसे मिलके आए हैं, जान की न परवाह करते हुए मैं इसको सुरक्षित जगह पे ले जा रहा हूँ और आप उतर जाएं। हम कवास से 0 पॉइंट पे वहाँ खड़े थे। दूसरा जो फाइटर हमको मिला था, उन्होंने हमारे को फोटो वोटो लेने के लिए मना किया। उसने यही बोला कि हमने आपके गांव को बचा दिया, ऑयल फील्ड को बचा दिया। अब वो जो दूसरा मेरे साथ में साथी था वो इधर पीछे गिरा है, उसको जाके ढूंढो, ऐसे बोला। हम वहां से निकल गए। कवास के आसपास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस पे तुरंत ही फिर एयरफोर्स से भी सूचना मिल गई थी कलेक्टर साहब के बाद, तो तुरंत ही SHO नागाड़ा को मौके पे पहुंचाया और तुरंत SDM साहब बाड़मेर, डिप्टी साहब बाड़मेर, एडिशनल SP सभी पुलिस के अधिकारी आ गए और एयरफोर्स के भी सभी अधिकारी आ गए। ये जो अलानियों की ढाणिया मौके पे वहाँ हुआ है और दोनों पायलट सुरक्षित है, इनको पहुंचा दिया गया। जयपुर SI भर्ती पेपर लीक मामले में कोर्ट ने आरोपी रामू राम रायका को 7 सितंबर तक पुलिस रिमांड में भेज दिया है। SOG ने रविवार को पूछताछ के बाद RPSC के पूर्व सदस्य और आरोपी रामू राम रायका को गिरफ्तार कर लिया था। रिपोर्ट देखिए। SI पेपर लीक में SOG की कार्रवाई तेज। आरोपी रामू राम रायका की कोर्ट में पेशी। सात सितंबर तक पुलिस रिमांड पर रामू राम। SI भर्ती पेपर लीक मामले में SOG का एक्शन जारी है।
रविवार को आरोपी रामूराम रायका के बेटे और बेटी को 7 दिनों के रिमांड पर भेजा गया। वहीं सोमवार को आरपीएससी के पूर्व सदस्य आरोपी रामूराम रायका को कोर्ट में पेशी के बाद 7 सितंबर तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। रामूराम रायका को रविवार को उस वक्त हिरासत में लिया गया था जब वो अपने बच्चों से मिलने पहुंचा था। हालांकि एसओजी ने 9 दिन की पुलिस रिमांड मांगी थी। एसओजी की दलील थी कि वो आयोग के सदस्य रहे हैं, ऐसे में दूसरी भर्तियों में भी उनकी भूमिका हो सकती है। जुलाई 2018 से जुलाई 2022 तक रामूराम रायका आरपीएससी के मेंबर रहे थे। नागौर के रहने वाले हैं, रोल थाना इलाके में वो रहने वाले हैं, जयपुर में सोडला में रहते हैं। और आरोप ये है कि उनकी बेटी शोभा की इस आरपीएससी यानी एसआई भर्ती परीक्षा में 5वीं रैंक आई थी, वहीं पर उनके बेटे देवेश की 40वीं रैंक आई थी। यानी कि बेटा और बेटी दोनों टॉप रैंक पर हासिल किए थे। एसओजी के एडीजी वीके सिंह का कहना है कि दोनों जो बच्चे हैं वो पढ़ाई में इतने होशियार नहीं, जिस तरीके से नंबर उन्होंने हासिल किए, साथ में टॉप रैंक हासिल की, तो उसी पर संदेह हुआ। शिकायतें कई तरीके की एसओजी को मिली थी, जिसके बाद में ट्रेनिंग कर रहे देवेश और शोभा को हिरासत में लिया गया। उनसे पूछताछ के बाद में गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद में कल कोर्ट में पेश करके देवेश, शोभा और अन्य 3 ट्रेनी एसआई को 7 सितंबर तक रिमांड पर लिया, जिसके बाद में रामूराम रायका, जबकि बताया जा रहा है कि यही वो भी एसओजी में आए थे अपने बच्चों से मिलने के लिए, और यहीं पर एसओजी ने उनकी भूमिका भी संदिग्ध माना। उनसे पूछताछ के बाद में कल रात को रामूराम रायका को गिरफ्तार कर लिया। सुनवाई के दौरान रायका ने अदालत कक्ष में एक वकील को कथित रूप से थप्पड़ मारने की धमकी भी दे डाली। इसके बाद बड़ी संख्या में अधिवक्ता कोर्ट परिसर के बाहर इकट्ठा हुए और नारेबाजी की। सूचना पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और महासचिव मौके पर पहुंचे और समझाइश की। बताया जा रहा है कि रायका ने बार अध्यक्ष से अपने बयान को लेकर माफी मांगी। इसके बाद वकील शांत हुए। साहब, आपने ऐसा क्यों किया? तो वकील साहब को इन्होंने ये बोला कि नॉर्मल सी वकील साहब बात पूछ रहे हैं कि आप चले जाओ, यहाँ से मैं चांटा मार दूंगा आपको। भाई चांटा क्यों मार देगा वकील को? वकील ने क्या कर दिया? ये जो रामूराम रायका जो है, ये वकील को चांटा मारने की धमकी दे रहा है, और वो भी ओपन कोर्ट के अंदर। भाई ऐसा क्यों कर रहा है? ये गलत बात है ना। इन्होंने गलत किया, सबको सब पनिशमेंट मिला। बेचारे जो गरीब बच्चे हैं वो नहीं बन पाए, उनका सबका भविष्य खराब हो गया। लेकिन इसने सिर्फ अपनी यथार्थ के वजह से अपने बच्चों को भविष्य बनाने के चक्कर से कितने लोगों का भविष्य खराब किया। आप कोई आपत्ति दर्ज कराएंगे आप लोग से? भाई हमारी आपत्ति सबसे पहले तो ये वकील को इसने धमकी क्यों दी सरेआम? भाई हमें प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि सीधी सी बात है, गवर्नमेंट कहती प्रोटेक्शन लाएंगे, आज तक ना तो प्रोटेक्शन आया हमारे वकीलों का। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको वापस भेज दिया। गौरतलब है कि एसओजी ने आरपीएससी के पूर्व सदस्य रायका की बेटी शोभा और बेटे देवेश को भी पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया है। ये दोनों एसआई भर्ती में चयनित हुए थे। प्रदेश में अब तक की सबसे बड़ी रिकॉर्ड कार्रवाई में 42 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार हो चुके हैं और कईयों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। बेटे और बेटी को पकड़ा है पूछताछ के लिए, तो उसके बाद उनका बयान सामने आया था कि उनको राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है। उनका यदि कोई रोल हो, यदि उनका रोल साबित होता है तो उनको फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। ऐसे कई तरह के बयान रामूराम रायका की ओर से दिए गए थे। लेकिन जब कल खुद रामूराम रायका, बताया ये जा रहा है सूत्रों के मुताबिक, जब वे एसओजी मुख्यालय पहुंचे, वहां पर उनको लगता नहीं था कि एसओजी भी उनको गिरफ्त में ले लेगी। लेकिन हुआ यही कि रामूराम रायका जब एसओजी मुख्यालय पहुंचे अपने बच्चे उसके लिए, तो उसके बाद में रामूराम रायका को भी एसओजी ने हिरासत में लिया। लीगल प्रक्रिया के तहत नोटिस दिया गया उसको। उनको पूछताछ के बाद में उनको भी कल रात को गिरफ्तारी। फिलहाल एसओजी ने एसआई पेपर लीक मामले में जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उनमें रामूराम रायका के अलावा मंजू, शोभा, विजेंद्र, अविनाश और देवेश शामिल हैं। इन 5 आरोपियों में 2 आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामूराम रायका के बेटे और बेटी भी हैं। आरोपियों को परीक्षा से पहले उन्हें पेपर में आने वाले सवालों की जानकारी थी। इसी परीक्षा के परिणाम में बेटी शोभा की 5वीं और बेटे देवेश की 40वीं रैंक आई थी। कल मिस्टर रायका को लाकर एसओजी मुख्यालय में पूछताछ की गई और पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी की गई है। ये जानकारी मिली थी कि अपने बच्चों को जो पेपर दिया है वो मिस्टर रायका ने दिया था। अभी जो उनका रिमांड है वो 7 तारीख तक कोर्ट ने ग्रांट किया है। टीमें कोर्ट से लौट के आई हैं। अब आगे का अनुसंधान प्रारंभ किया गया है। अभी तक इस केस में लगभग 70 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 3 चार्जशीट पेश हो चुके हैं। लगभग 38 जो अंडर ट्रेनिंग प्रोबेशनर है वो अरेस्ट हुए हैं।
अब तक कुल मिला के मैं बोल रहा हूँ, और कुल गिरफ्तारियां हैं जो लगभग 70 के आसपास है। गिरफ्तारी के बाद एसओजी ने पांचों का टेस्ट भी लिया। इस टेस्ट में राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य रामूराम रायका की बेटी शोभा रायका के हिंदी में 200 में से 24 और सामान्य ज्ञान में 200 में से 34 अंक ही आए, जबकि शोभा ने एसआई भर्ती के आरपीएससी के इंटरव्यू में 50 में से 34 अंक प्राप्त कर 5वीं रैंक हासिल की थी। साथ ही हिंदी में 200 में से 188 और सामान्य ज्ञान में 154 अंक आए थे। आपको बता दें कि अब तक एसओजी ने उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा में 63 लोगों की गिरफ्तारी की है, जिनमें 37 चयनित अभ्यर्थी हैं। इनमें से 33 ऐसे थानेदार हैं जो ज्वाइनिंग के बाद ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग ले रहे थे। वहीं 3 ऐसे हैं जिनका चयन हुआ है लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। और बड़े बांध टूटने से जलमग्न हुए कब्रिस्तान से लाशें बहने का मामला सामने आया है। कब्र से कई शव बाहर निकल पानी के तेज बहाव में बहने लगे। ऐसा देखकर हर कोई दंग रह गया। आपको जो तस्वीरें दिख रही हैं उसमें भी आप देख रहे हैं तैरती हुई लाशें। मौके पर मंजर का जायजा लिया है हमारे संवाददाता विष्णु शर्मा ने। खोनागढ़ इलाके में नूर का बांध टूटने से आज पानी का जलजल आ गया। इलाके में पानी के बहाव की वजह से अफरा तफरी का माहौल हुआ और वहां पे काफी नुकसान भी हुआ। जिस जगह मैं खड़ा हूं ये पुराना कब्रिस्तान है खोनागढ़ इलाके में, और पानी के जल भराव की स्थिति ये थी कि तेज बहाव के बीच में कुछ कब्र उखड़ गई। उसमें जो कब्र में मुर्दों को दफनाया गया था वे मुर्दे भी पानी के साथ बह गए। हमारे साथ ये मौजूद लोग हैं जो बताएंगे कि आज किस तरीके के हालात था, क्या हुआ था आज यहाँ पर। सुबह करीब 8:20 पे जो नूरा का बांध था वो सर टूट गया और उसके टूटने से सारा पानी कब्रिस्तान की तरफ आ गया। कैसा मंजर था यहाँ पे? बड़ा अफरा तफरी का मंजर था। वो यहाँ जो एक केयरटेकर था वो जैसे दीवार की आवाज आई गिरने की तो दौड़ के इस तरफ आया, तो जैसे उसको पानी दिखा पहाड़ की तरह था वो, तो बेचारा भगा तेजी से, लेकिन उसने जान बचाई। वो पेड़ के कस के पकड़ लिया उसने और खड़े खड़े उसमें पूरा पानी उसी में निकला, उसी में उसने जान बचाई अपनी। कितनी कब्रों में से मुर्दे बह गए, कितनों को आपने पकड़ मतलब वापस बचाया, सुरक्षित किया, क्या किया आज? सर देखिए, जो हमारे एविडेंस थे यहाँ बैठे थे उन्होंने पानी बहता हुआ देखा। उन लोगों ने मुझे बताया कि 3 डेड बॉडी हमने पानी में तैरती हुई देखी है, जिसमें से एक तो हमने रिकवर कर लिया और उसको दफन कर दिया। 2 डेड बॉडी अभी मिल नहीं रही है और उसको तलाश में हमारी टीम तलाश कर रही है। प्रशासन मौके पर पहुंच गया था सूचना मिलने के बाद में यहाँ पर? हाँ, प्रशासन आया था, आके देख के वो गए हैं। कितने घरों में पानी घुसा होगा आज जल भराव की वजह से? और अब बात भीलवाड़ा की कर लेते हैं। भीलवाड़ा नगर परिषद को नगर निगम में बदल दिया है। स्वतः शासन विभाग के निदेशक और सचिव सुरेश कुमार ओला ने आदेश जारी किए हैं। कई दिनों से मुख्यमंत्री से भीलवाड़ा नगर परिषद को नगर निगम में कन्वर्ट करने की मांग की जा रही थी। घोषणा के बाद से जिले के लोगों में अब खुशी का माहौल है और भीलवाड़ा शहर नगर निगम के क्षेत्र में आ गया है। केंद्र और राज्य सरकार की ऐसी कई योजनाएं होती हैं जो केवल नगर निगम के स्तर पर ही क्रियान्वित होती हैं। उन सभी योजनाओं का लाभ अब भीलवाड़ा को भी मिलेगा। और अब आपको